जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक तरफ वायरल क्लेम्स ये हैं कि डॉलर का जो एरा है वो खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ यूरोप चुपचाप अपना पेमेंट सिस्टम जो है लॉन्च कर रहा है। डच बैंक का जो नया प्लेटफॉर्म है वेरो सिर्फ एक फिनटेक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल पावर शिफ्ट की कहानी का नया चैप्टर दिखाता है। सवाल ये है कि जो ये इनोवेशन है या फिर ये कहें कि डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने की नई स्ट्रेटजी और साथ ही साथ जिस तरह से ईयू भारत के बीच में साझेदारी बढ़ रही है, क्या भारत से इंस्पायर होकर यूरोप भी अपना खुद का पेमेंट सिस्टम इस तरह से बना रहा है? और आगे इसको और थोड़ा सा विस्तार से हम समझने के लिए यहाँ पर हैं और मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या जो वेरो है उसका जो असली गोल है वो कन्वीनियंस है, या फिर ये कहें कि यूरोप का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो यूएस कंट्रोल जो पेमेंट नेटवर्क्स है उसकी जो उससे पूरी तरह से आजादी लेना या इंडिपेंडेंस चाहता है यूरोप? देखिए, वर्ल्ड के अंदर दो बड़ा जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, एक तो है वीजा और एक मास्टर कार्ड। अमेरिका के पास उनका जो पेमेंट सिस्टम्स के लिए मोबाइल पेमेंट सिस्टम सॉल्यूशंस है पेपाल, और चाइना के पास अलीपे है। अब यूरोप ने देखा है कि उनके पास उनका डेटा सॉवरेनिटी नहीं है, पेमेंट सॉवरेनिटी नहीं है, क्योंकि यूरोप एक साल में तकरीबन 24 ट्रिलियन डॉलर्स के जो पेमेंट है वो प्रोसेस करता है। मोस्टली इसकी जो डिटेल्स है, क्या पेमेंट कौन कितना पेमेंट कर रहा है, क्या चीज खरीद रहा है, सारे डिटेल्स जो है अमेरिका जाते हैं। डेटा सॉवरेनिटी नहीं है, पेमेंट सॉवरेनिटी नहीं है, और इस मार्केट में सबसे ज्यादा अमेरिका एक तरह से डोमिनेट करता है, क्योंकि वो रूल्स सेट करता है। अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका जब चाहे उसके रूल्स बदल देता है। तो एक तरह से आप देखिए, आईएमएफ की जो पूर्व चीफ है क्रिस्टियन लिगार्ड, उन्होंने भी बोला है कि यूरोप को खुद का पेमेंट सिस्टम बनाने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट न्यूज आई है अमेरिका के अंदर, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी है, मार्को रूबियो, उनका स्टेटमेंट आया है कि डॉलर जो है, उस डॉलर की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है, और 5 साल बाद ऐसा होगा कि हम किसी को सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों सैंक्शन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सारी कंट्रीज अपना जो ट्रेड है लोकल करेंसी में करती जा रही है। सेंट्रल बैंक्स हमारा डॉलर यूज नहीं कर रहे हैं, वो अभी गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक और एक चीज देखिए कि इसके कारण डॉलर का जो महत्व है फाइनेंशियल सिस्टम में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब यूरोप को भी समझ में आ गया है कि उनको खुद का पेमेंट नेटवर्क चाहिए, उनका खुद का एक तरह से हमारा जैसे यूपीआई है और रुपे कार्ड है, वैसा ही उनको एक चाहिए वीरो। तो उन्होंने बनाया वीरो। वीरो का मतलब यह है कि यूरो का जो फाइनेंशियल आर्म रहेगा डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन के लिए, इन्होंने वीरो बनाया। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि भारत और ईयू के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और उसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने की बात की गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में आप ये बात देख सकते हैं कि भारत का यूपीआई और जो यूरोप का जो वीरो है, इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि यूरोपियंस जो है वो इंडिया में वीरो यूज कर लेंगे, और इंडियन टूरिस्ट जो यूरोप में जाएंगे वो वहां पर पेमेंट करेंगे यूपीआई से। एक तरह से आप ये देखिए कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ वीरो और यूपीआई अगर होता है, तो ये कंप्लीटली यूएस डोमिनेटेड जो सिस्टम है, जैसे ब्रिक्स, जैसे स्विफ्ट, उसको बाईपास कर सकता है। दोनों ही कंट्रीज के पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सेस हो जाएगा, डिजिटल सॉवरेनिटी हो जाएगा, और दोनों अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर एक ट्रूली मल्टीपोलर जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर आ सकता है। देखिए, डॉलर जो डोमिनेंस है उसके कारण उसकी मोनोपोली हो चुकी है। अब ये दोनों कंट्रीज आपस में अपने पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन होता है।
इस दोनों कंट्रीज के बीच में डिजिटल कॉपरेशन बढ़ता है। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला था कि ब्रिक्स और G7 के बीच में एक तरह से हमें एक तरह से ब्रिज बनाने की जरूरत है। तो ये मेरा मानना है कि आगे जाके वो ये भी बोल सकते हैं कि ब्रिक्स और यूरो के बीच में भी एक तरह से वो ब्रिज बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब उनके पेमेंट सिस्टम्स को भी इंटरलिंक की बात हो सकती है। तो ये एक तरह से आप सोचिए कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। और अगर रिपोर्ट्स आ रही है कि कंट्रीज जो है अपना ट्रेड लोकल करेंसीज में कर रही है, इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम्स कर रही है, डॉलर सेंट्रल बैंक्स डॉलर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ग्लोबल ट्रेड जो करंट ग्लोबल एनर्जी ट्रेड है जो अभी ये डॉलर डोमिनेटेड है, पेट्रो डॉलर, उसके अंदर दूसरी करेंसीज यूज हो रही है। तो डॉलर का डोमिनेंस इन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अंबर जी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आगे जाके फ्रांस के राष्ट्रपति अभी फरवरी 17 को भारत के अंदर आ रहे हैं फॉर द एआई समिट। और अभी मेरा ये मानना है कि शायद वो अनाउंस भी कर दे कि वीरो और यूपीआई के बीच में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिसके कारण दोनों कंट्रीज के अंदर पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हो जाए। जैसे अभी यूरोपियंस आएंगे तो उनको डॉलर लेने की जरूरत नहीं है, कन्वर्शन चार्जेस नहीं लगेगा, दोनों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा और इससे ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और पेमेंट सिस्टम्स का अलाइनमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कि जो वीज़ा, मास्टरकार्ड और पेपल जैसे जायंट्स हैं, वो डिकेड से मार्केट में है, और जो वेरो है, आपको कितना रियलिस्टिकली ये लगता है कि वो कम्पीट कर पाएगा, या फिर हम ये कहेंगे एक रीजनल सॉल्यूशन बनकर रह जाएगा? देखिए, वीरो को लॉन्च किया था 2024 में, और अभी वहां पर यूरोपियन पेमेंट इनिशिएटिव करके उन्होंने अभी चालू किया है। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो अभी अपना पेमेंट सिस्टम्स धीरे धीरे इंटरलिंक कर रहे हैं। स्पेन हो जाए या अभी नेदरलैंड का डॉइश बैंक देख लीजिए, उसके पहले फ्रांस, जर्मनी, सब लोग धीरे धीरे अपने पेमेंट सिस्टम्स को इंटरलिंक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर जो 13 करोड़ लोग हैं, दे विल बी बेनिफिटिंग थ्रू दिस इंटरलिंकिंग। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स यूरोप जोन के अंदर जल्दी होने वाला है। और ये भी देखिए, यूरोप जोन जो है वो हाई नेटवर्थ इकोनॉमी है, और उसमें एक साल का वो पेमेंट करते हैं, $24 ट्रिलियन का पेमेंट करते हैं ओनली थ्रू द कार्ड कंपनीज। उसके अलावा पेपाल और बाकी सब है, तो ये जो पेमेंट्स है वो 30 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाता है। और इस मार्केट के अंदर यूरोप जो है अपना खुद का पेमेंट सिस्टम्स निकाल रहा है, और सबको समझ में आ गया। देखिए, भारत ने ये जो अपना रुपए कार्ड है 2012 में निकाल दिया था, और आज यूरोजोन जो है 12 साल बाद उनको समझ में आया कि जैसे भारत ने अपनी डिजिटल पेमेंट सॉवरेनिटी पे काम किया है, वैसे ही उनको करने की जरूरत है। और अब भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बाद आप ये देखेंगे कि इसको और कॉम्प्रिहेंसिवली इंटरलिंक करेंगे। वो दोनों अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाइन करके इंटर ऑपरेटेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे को फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली नजर आता है, ये हो सकता है। लेकिन उमेश जी, अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है, क्या जो ये यूरोप है, वो जो जिस तरह से अपना ये सिस्टम क्रिएट कर रहा है, सॉवरेनिटी की तरफ जा रहा है, क्या डॉलर की जो डोमिनेंस की बात करते हो, जो जो सिस्टम है और जो स्विफ्ट डोमिनेंस है, वो डाइल्यूट होगी इससे? देखिए, जो वो काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो यूरोप और अमेरिका के बीच में ट्रांस एटलांटिक राइवलरी चालू हो गया। पहले कोऑपरेशन होता था क्योंकि ग्रीनलैंड के ऊपर दोनों के बीच में ठन गई थी। उसके बाद यूरोप की कुछ कंट्रीज ने अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना चालू कर दिया था। तकरीबन $10 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को लिक्विडेट किया गया।
उसके बाद जो यूरोप के अंदर ये जो वीरो है, ये सिस्टम 2024 में बन चुका था, पर इसका जो ट्रैक्शन है, अभी ये ट्रैक्शन गेन करना चालू किया है और कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड है, इसको आज प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, जैसे भारत के अंदर आप यूपीआई के अंदर आप बिना कार्ड के आप ट्रांसफर कर सकते हो, वीजा और मास्टर कार्ड के आप ट्रांसफर कर सकते हो, वैसे ही आप ये देखिए कि इन्होंने भी वैसा ही जो है मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर करने की सुविधा कर चुके हैं। और ये जो पेमेंट सेटलमेंट होता है, ये रियल टाइम हो रहा है, मतलब समझ लीजिए सेकंड्स में होता जा रहा है। और अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि इसके जो मोबाइल नंबर्स है आपके बैंक के साथ लिंक हो चुके हैं, जिसके कारण इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर जो है वो जल्दी हो रहा है। और मर्चेंट जो बताते हैं कि बहुत सारे जो मर्चेंट है इसके साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो रोल आउट है और इसका जो अडॉप्शन है यूरोजोन के अंदर बहुत वाइड स्प्रेड है, जिससे ये आगे जाके यूएस को जरूर, यूएस बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम जो है, जिसमें स्विफ्ट है और जिसमें डॉलर है और डॉलर ट्रेजरी बॉन्ड्स है, उनको फर्क पड़ेगा। बट क्वांटम कितना होगा, मैं अभी वी कैन नॉट से एनीथिंग। और बट ये जो मोमेंटम है, ये एक तरह से पिकअप होता जा रहा है। और भारत एक जीता जागता एक तरह से एग्जाम्पल है, जिसमें आज हम अपना एनर्जी ट्रेड है वो भी हम रुपी में कर रहे हैं, पेट्रो रुपी में कर रहे हैं। हम पेट्रो रुपी में जो ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ, पेट्रो रुपी में कर रहे हैं। तो ये चीज बताता है कि भारत जो है एक तरह से इसके अंदर लीड ले रहा है, यूरोप फॉलो कर रहा है और यूरोप भारत से सहायता मांग रहा है ताकि वो अपने सिस्टम्स को इंटर ऑपरेटेबल कर सके और रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट एक तरह से हो सके। जी, उमेश जी, लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ ये कि यूरोप जो है वो हिस्टोरिकली एक फ्रेगमेंटेड फाइनेंशियल मार्केट रहा है। क्या जो वेरो है एक पॉलिटिकल विजन ज़्यादा और एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन यहाँ पर कम नज़र आता है? देखिए, इसका अगर देखिए 2024 में ऑलरेडी ये सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका था, पर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन तभी होता है जब आपके ऊपर कोई खतरा आ जाए। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जो अमेरिका और यूरोप के बीच में ट्रेड टॉक्स को सस्पेंड करने की बात तक आ चुकी थी, उसके बाद ये मोमेंटम पकड़ना चालू हुआ। और अब आप देख रहे हैं कि यूरोप की जो जितनी भी इंडिविजुअल पेमेंट सिस्टम्स है, वो आपस में एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लिंक हो रही है, जिसका नाम उन्होंने बताया है यूरो पेमेंट इनिशिएटिव, जो उन्होंने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इसको एक तरह से कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय 2027 वो कर देंगे अक्रॉस द यूरोजोन। आप जो पेमेंट्स है वो आप सेकंड्स में कर सकते हो, जो इफेक्टिवली स्विफ्ट सिस्टम जो है उसको इफेक्टिवली बाईपास कर देगा। ये मेरा मानना है। ये एक तरह से उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है, बाय 2027 दे विल इंटीग्रेट all the countries respective UPIs टू अ कॉमन नेटवर्क। जैसे अभी ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स पे की बात हो रही है, भारत का यूपीआई है, चाइना का जो CIPS है, रशिया का जो मीर और SPFS है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करने का, वैसे ही यूरोप पेमेंट इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें सारे कंट्रीज अपने यूपीआई को लिंक कर रहे हैं। जी, तो हम बात वेरो की करें। वेरो का जो लॉन्च है एक ऐप लॉन्च नहीं बल्कि कहना चाहिए कि एक सिग्नल है। सिग्नल की ग्लोबल फाइनेंस का फ्यूचर वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये अब यहाँ से एक शुरुआत होती है कि जो अडॉप्शन और ट्रस्ट और स्केल की बात यहाँ से शुरू होती है। साथ ही साथ क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड की हम जब बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जीतता है। और अब सवाल ये है कि क्या वेरो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या फिर एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद।